तेजस्वी विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न चौथा, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो। लंबाई मिलीमीटर में दिए 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 3, 125 से 135 लंबाई है ऐसी पत्तियों की संख्या 5, 136 मिलीमीटर से 144 मिलीमीटर की लंबाई ऐसी पत्तियां 9, 145 मिलीमीटर से 153 मिलीमीटर के मध्य 12, 154 से 162 मिलीमीटर की लंबाई है पत्तियों की संख्या 5, 163 से 171 4 और 172 से 180 2। अब अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि ये आंकड़े सतत नहीं है, 126 के बाद 127 मतलब वो पत्ती जिसकी लंबाई 126 से ज़्यादा और 127 से कम होगी वो न तो पहले में है और न ही दूसरे में। इसलिए इन आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग अंतरालों को क्या सतत माना जाता है। तो इसके हल में हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार की जानकारी। माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक को ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को, जो भी आंकड़े हमारे पास है, सतत वर्ग अंतरालों में, सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा। यह बदलना होगा, कारण क्योंकि सूत्र में, क्योंकि जो हमारे पास क्या है, किसे वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, सतत माना गया है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास 118 था निम्न सीमा और उच्च सीमा, 126 और 127 दोनों के मध्य में 1 का अंतर है, मतलब 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5। निम्न सीमा से 0.5 को घटाइए, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़िए। 118 में से जब 0.5 को घटाएंगे तो मान आएगा 117.5। 0.5 को इसमें जोड़ेंगे तो 126.5। यही क्रम 127 में से 0.5 को घटाइए, 126.5। 135 में 0.5 को जोड़े, 135.5। 136 से 0.5 को घटाए, 135.5। 144 में 0.5 को जोड़े, 144.5। इस तरीके से ये वर्ग अंतराल सतत बनते चला जाएगा। 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। जो मान दिए उन्हीं मानों को हम यथावत लिखेंगे। पहले में पत्तियों की संख्या थी 3, अगले में है 5, फिर है 9, 12, 5, 4 और ये 2। इसके आधार पर हम कौन सी संचयी बारंबारता को लिखेंगे। पहले के लिए 3,
अगले के लिए 3 धन 5 यानी कि 8, फिर 8 धन 9 यानी कि 17, 17 धन 12 अर्थात 29, 29 धन 5 34, 34 धन 4 38, 38 धन 2 40। क्योंकि यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी या नंबर 40 है, तो जब हम क्या n/2 को ज्ञात करेंगे तो n/2 मतलब 40 में 2 का भाग, तो कितना 20। 20वां पद को ध्यान से देखें तो ये 17 से आगे में आएगा, मतलब ये इस वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये जो आपके पास क्या 12 है, ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल f। ये जो आपके पास 12 से पिछली ये संचयी आवृत्ति, ये CF की जगह पर, और निम्न सीमा 144। तो अब हम लिखेंगे 20वां पद जो संचयी बारंबारता, जो संचयी बारंबारता किसके 29 के निकट है, 29 के कैसे है निकट है, अर्थात किस वर्ग अंतराल में, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 29, यह है 144.5 से 153.5, इसमें ये मान हमारे पास उपस्थित है। एक 144.5 से 153.5 के मध्य में यह मान स्थित है। अब इसे देखें तो हम सारे मानों को लिख सकते हैं, अर्थात f जो सूत्र में आएगा वो होगा 12, n/2 मतलब 20, संचयी बारंबारता पिछली कितनी 17, L1 निम्न सीमा को लिखने की जरूरत पड़ेगी, वो होगा 144.5, L2 की आवश्यकता होगी नहीं, वर्ग का आकार इन दोनों के मध्य का अंतर, तो वो देखें तो वो आएगा कितना 9। अब सीधे सीधे सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबरी से, L प्लस n/2 माइनस CF बाय स्मॉल f इंटू h, क्या माध्यक स्मॉल l की माप वो है 144.5 धन n/2 20 ऋण CF 17 बटे F 12 गुणित वर्ग का आकार 9, 3 तिया 9, 3 बार भाग गया, बटे 3 चौक 12। आगे देखेंगे हम लिख रहे हैं इसको माध्यक बराबरी से 144.5 धन 20 में से 17 को घटाया तो मान कितना मिला 3, गुणित 3 बटे 4। इसका हल देखेंगे तो मिलेगा माध्यक बराबरी से 144.5, 3 तिया 9, 9 में अगर 4 का भाग देंगे तो मान आएगा 2.25। जब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये मान मिलेगा 146.75। तो हम लिख सकते हैं अतः माध्यक लंबाई, अतः ये लिख सकते हैं काहे की पत्तियों की
अतः पत्तियों की जो माध्यक लंबाई हमको मिली वो है 146.75 मिलीमीटर होगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।